10वीं के बाद अगर गलत स्ट्रीम चूज हो गई तो क्या पूरी लाइफ खराब हो जाती है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। 10th के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन तीन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। पेरेंट्स कहते हैं साइंस ले लो, सेफ रहेगा। फ्रेंड्स बोलते हैं कॉमर्स इजी होता है, और सोसाइटी मानती है कि आर्ट्स लेने से कुछ नहीं होता। इस कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स अपनी बात सुनना ही भूल जाते हैं। आज हम बिना प्रेशर और बिना इमोशंस के सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर समझेंगे कि कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही हो सकती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, कोई भी स्ट्रीम आपकी इंटेलिजेंस डिसाइड नहीं करती। स्ट्रीम सिर्फ ये बताती है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। डिसीजन लेने के लिए तीन चीजें जरूरी होती हैं: इंटरेस्ट, एबिलिटी और लॉन्ग टर्म गोल। अब पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस तब चूज करनी चाहिए जब आपको मैथ्स या बायोलॉजी जेन्युइनली पसंद हो, सिर्फ मार्क्स के बेस पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स समझने का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। साइंस के बाद करियर ऑप्शंस में इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, टेक्नोलॉजी फील्ड्स और डिफेंस की टेक्निकल रोल्स में आप जा सकते हैं। लेकिन एक रियलिटी चेक समझना जरूरी है, साइंस लेने का मतलब सक्सेस गारंटी नहीं होता। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो नंबर्स, बिजनेस और मनी में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस रिलेटेड चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं तो कॉमर्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। कॉमर्स के बाद करियर ऑप्शंस में आप सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, फाइनेंस या फिर अपने बिजनेस के लिए जा सकते हैं। ये सोचना गलत है कि कॉमर्स इजी होता है। कॉमर्स अलग टाइप का प्रेशर लाता है, लेकिन सही प्लानिंग के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज कॉमर्स में मिलती हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स की, जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड स्ट्रीम है। आर्ट्स वीक स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता। आर्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो सोचना, समझना, लिखना और एनालिसिस करना पसंद करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, साइकोलॉजी, लॉ, जर्नलिज्म, डिज़ाइन या सिविल सर्विसेज जैसी फील्ड्स पसंद हैं तो आर्ट्स एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकता है। आर्ट्स में सक्सेस के लिए क्लैरिटी और प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब डिसीजन लेने से पहले खुद से सवाल पूछिए। पहला, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते वक्त मुझे बोर नहीं करता? दूसरा, मेरी रियल स्ट्रेंथ क्या है? रट्टा, लॉजिक, क्रिएटिविटी या फिर एनालिसिस? इन सवालों के जवाब आपको बहुत क्लैरिटी दे देंगे। अब आते हैं पेरेंट्स पर। अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का फ्यूचर आपके सपनों से नहीं, उसकी कैपेबिलिटी से बनता है। ज़्यादा प्रेशर, कंपैरिजन और फियर से लिया गया डिसीजन अक्सर कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। सपोर्ट का मतलब होता है समझना, ना कि डिसीजन को थोपना। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये होती है, सब ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, या फिर लोग क्या कहेंगे। करियर लोगों के बोलने से नहीं बनता, करियर आपके डिसीजन और मेहनत से बनता है। छोटी सी समरी समझ लीजिए। साइंस जब इंटरेस्ट और कंसिस्टेंसी हो, कॉमर्स जब लॉजिक और बिजनेस माइंडसेट हो, आर्ट्स जब क्लैरिटी और प्लानिंग हो। कोई भी स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, गलत डिसीजन बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे अगले 2-3 साल में 10th में आने वाले हैं उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। जैसे आप अभी 7th या 8th में हो तो अभी से ट्रांसपेरेंट होकर हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दो, ताकि जब आप 10th में आए तो आपका गोल पहले से ही क्लियर हो
और अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रीम चूज कर ली है तो बिल्कुल भी नर्वस ना हो। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी ऐसे टूल हैं जिससे आप किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर से बताएं। अगर आपको ऐसी क्लियर और ऑनेस्ट गाइडेंस यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी कंफ्यूजन कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करूंगा